थर्सडे का शुभ शुभ दिन है आज। इतना ही शुभ दिन है कि देखिए कौन यहाँ पे विराजित है। इन्होंने किसके घर में, मतलब सीतामढ़ी बिहार के और मधुबनी और पटना और बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह कितने बड़े बड़े अधिकारियों के घर में इन्होंने पूजा पाठ कराई है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, शंकर जी की पूजा, सत्यनारायण की पूजा, उनका गृह प्रवेश, मैं भी बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ। और इन्होंने बनारस से शास्त्री की पढ़ाई कर रखी है, यानी इन्होंने आचार्य की डिग्री ले रखी है। और उसके बाद फिर ये हर जगह की सेवा में, धार्मिक सेवा में हम सब जगह लगे हैं। बिल्कुल। और अभी हमारे यजमान बुलाए थे दिल्ली में, एनसीआर के अंतर्गत गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर गाजियाबाद, सब जगह हमारे यजमान सब हैं। हर 1.5-2 महीने पर लोग बुलाते रहते हैं। जैसे कभी कोई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ या कोई मकान बना रहा है, उसका गृह प्रवेश कब होगा, इस सब तरह से कब उसका मुहूर्त बनेगा, शादी ब्याह वगैरह वगैरह सब लोग आजकल राय विचार लेते रहते हैं। उसी क्रम में हम आए हुए थे। पहले तो गए चंडीगढ़ और फिर वहां से इधर लौटे, तो इसी क्रम में हमने कहा कि नहीं, आज हम निश्चित रूप से सर से मिलेंगे। आपका ब्लॉग हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम दोनों एक ही गाँव से हैं। और इस घर में भी जब मैंने गृह प्रवेश किया था तो मौसा जी ने बता दिया था कि गृह प्रवेश का दिन अच्छा था, लेकिन मैंने एक सेकंड ओपिनियन इन्हीं से लिया था। मुकेश जी नाम है इनका, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप वहां पे जाके, नंबर डाल दूंगा। आप अगर कभी आपको कराना हो, कोई भी धार्मिक कार्य कराना हो, तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। ढंग से सब हम बिल्कुल कराते हैं। और अभिषेक, महामृत्युंजय या गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत, जो भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, बिल्कुल हम बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से सब कराते हैं। आप फेसबुक पे भी इनका पेज है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हर चीज कराते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, मंगलमय शुभकामना और नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी तरह से सर के ब्लॉग का आनंद लेते रहे। हम भी बहुत व्यस्त रहने के बाद भी निश्चित रूप से 10-20 मिनट, आधा घंटा आपका ब्लॉग जरूर देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। हमें तो इतना ही अच्छा लगता है कि जब भी आते हैं 2-3 साल बाद कभी न कभी भेंट हो ही जाती है ना। स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। आज मेरा सौभाग्य, हम सोचे भी नहीं थे कि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे मिल पाया। बहुत सारी चीजें, कभी कभी तो हम कमेंट्स वगैरह में बात होती रहती है और यही तो है कि थोड़ा बहुत जुड़ाव है, दिल से जुड़ाव होता है, तभी ये यहाँ पे आ गए। इतने व्यस्त जो है अपना सब कुछ छोड़ के, घर भी नहीं देखा हुआ था, पता नहीं कैसे आ गए। भाषा में इसको कहते हैं एक राग माने प्रेम और अनुराग माने विशेष प्रेम। तो हम लोगों का एक अनुराग है, विशेष प्रेम है। बस भगवान इसकी रक्षा करते रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत सारी चीजें आने वाली है। कंचन झा जी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि भाई थर्सडे का जो व्रत है वो कब से शुरू कर सकते हैं? गुरुवार का व्रत, ये श्री विष्णु भगवान का परम उपासना है। और 24 नवंबर गुरुवार है और उस दिन से शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। अग्रहायण मास बहुत ही शुभ मास कहा जाता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में मार्गशीर्ष भी कहते हैं। तो 24 नवंबर से ये अपना प्रारंभ करें। और भी आनंद की बात यह है कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है ना, बढ़िया योग उस दिन बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। 24 नवंबर से ये प्रारंभ करें अपने व्रत को। तो ये पत्रा खोल के दिखा दिया है भाई। और इसके अलावा भी अगर कोई शुरू करना चाहे कभी बाद में, तो कब शुरू कर सकते हैं? इसके बाद फिर 24 के बाद वही वो है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को, हाँ अच्छा। 1 दिसंबर को, लेकिन 24 वाला थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, अच्छा डेट है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अंतिम फिर 8 दिसंबर को, उस दिन पूर्णिमा तिथि है। अच्छा, उस दिन है, उस दिन भी कर सकते हैं। 24 और 8, 24 नवंबर नहीं तो 8 दिसंबर को आप शुरू कर। हाँ, इस वाला में उतना बढ़िया नहीं होगा 1 दिसंबर को, क्योंकि एक अपने लोगों का पंचक होता है, जिसको भदवा कहते हैं सामान्य भाषा में, तो उसको थोड़ा सा लोग वर्जित करते हैं। 1 तारीख को पंचक है, 1 तारीख को पंचक लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ है, पंचक के बीच में वो पड़ेगा ना, तो इसलिए वो उतना बढ़िया मेरे विचार से नहीं हुआ। या तो ये 24 नवंबर से शुरू करें अथवा 8 दिसंबर से शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं मामा जी का फ़ोन लेके अंदर रूम में। जैसा कि अभी जो पंडित जी आए हुए हैं उनसे आप सभी ने मिल लिया होगा और बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही ज्ञान की बातें की हैं। हमारी जो प्यारी सी ब्लॉगर हैं, वो यूट्यूबर हैं, हमारी ब्लॉगर कह रही हूँ मैं, सॉरी, कल्पना झा, जो भी उनका क्वेश्चन था जो नाना जी से जानना चाहती थी ना, तो वो इन्हीं पंडित जी से जो है पापा जी ने कहलवा दिया है। तो आप उसी तरीके से जो है अपना थर्सडे का फास्ट जो है वो अच्छे से शुरू करें
और भगवान विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जिस भी इच्छा के लिए आप ये व्रत प्रारंभ कर रही हैं, पूरी इच्छा से, मन से, अपनी शक्ति से और तन मन से आप वो व्रत कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। और यहाँ देखिए मेरा बच्चा स्कूल से आया है और वो होमवर्क करने में लग गया है। हेलो केशु, ऊपर हेलो करो। स्कूल में बहुत सारा रिटर्न होमवर्क मिला है। जब ये दोनों बीमार हो गए थे ना, तो 1 हफ्ते ये लोग स्कूल नहीं गए थे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि 2 डेज़, मतलब सिर्फ सैटरडे और संडे में इन दोनों बच्चों ने जो है 6 डेज़ का वर्क कंप्लीट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कि ये लोग स्कूल के वर्क को लेके ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। वैसे तो ये लोग मेरी जान खा जाते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ना नहीं है। छुट्टी के दिन तो ये लोग पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन अगर टीचर ने कोई वर्क दिया है तो उसमें कोई बेईमानी नहीं। तो ये आदत मुझे इन दोनों की बहुत अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने कल आप सभी को प्रॉमिस किया कि मैं जो है अब डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करूँगी, पर वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। काम फुर्सत ही नहीं मिलती है काम से। जब से मैंने थोड़ा सा रूटीन एक्चुअली चेंज हुआ है, ठंड आ गई है तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है। सर्दी के कपड़े वगैरह निकालना, इस कभी इधर काम, कभी उधर कपड़े, कभी उधर, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये सब निपटेगा कैसे। देखिए आज जो है बच्चों ने भी जो है विंटर के कपड़े पहन लिए, मैंने भी स्टोल निकाल ली है, मामा जी ने भी जो है स्वेट शर्ट पहना हुआ है अपना। मुस्कुरा दो थोड़ा। और मेरा कार्तिक यहाँ सोया हुआ है, ये देखिए एकदम सोया हुआ है। और मामा जी की जो है वो टेबल सिस्टम ऑन है और वो पंडित जी से मिलने के बाद वहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं। अभी थर्सडे है तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया हुआ था। फिर उनकी मीटिंग आ गई, फिर पंडित जी आ गए तो उनको खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जस्ट अभी मैं उनको खाना दे के और मैं उनसे फ़ोन लेके आ गई हूँ कि मुझे जो है बातें करनी है। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि इंस्टाग्राम पे अब मैं आप सभी की प्यारी जगत मामी भी जो है रील्स बनाने लगी हूँ। और मेरी आईडी को भी आप लोग फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है अनीता ठाकुर _1032। तो मैं मामा जी को बोलूँगी कि वो प्लीज़ मेरी आईडी को भी जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दें। और प्लीज़ आप लोग मुझे भी वहाँ फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार मुझे वहाँ भी दीजिए। तो आजकल रील्स बनाना क्या है, एक मतलब अच्छा लगता है। जब आप डेली रूटीन से आप फ्री होकर जब आप बैठते हो और आप रील्स देखते हो या वीडियोस देखते हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हो, तो आपका भी मन करता है। और अगर थोड़ा भी आता है तो कर लेना चाहिए। करने में क्या जाता है, टाइम ही तो अच्छा स्पेंड होता है। अच्छे जोक्स होते हैं तो हंसी आती है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ रील्स को। तो जब मैंने इंस्टाग्राम देखना शुरू किया अपने ही चैनल को फॉलो करने के लिए और मधु साक्षी मतलब दीदी के चैनल को देखने के लिए, तो साक्षी ने ही जो है वो मतलब मेरा चैनल भी मतलब इंस्टा पे आईडी बनाई। और उसने कहा कि मामी आप भी एक्टिव हो जाओ इस पे। तो अभी कल ही अचानक ही मेरे मन में आया कि मैं एक रील पोस्ट करके देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो रील पोस्ट की तो आप सभी ने बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और बहुत मन से, बहुत प्यार से मुझे उस रील को जो है आगे बढ़ाया, बहुत अच्छे से देखा। तो मुझे बहुत थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो मैंने एक ही दिन में 6-7 रील्स डाल दी। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, इंस्टाग्राम खोलिए। देखिए मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने रात को बनाया ये सब कुछ लेट नाइट। और बच्चे सुबह स्कूल चले गए, स्कूल से आए तो बता देते हैं। तो ठीक है ना, आपको पता चल गया ना, आप मेरे साथ ही तो बैठे हो। तो अभी जो है मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो पता नहीं मामा जी ने कितनी रिकॉर्डिंग की है, पर मैं आज इतनी ही बात करती हूँ। मेरा थोड़ा सा सर भारी हो रहा है तो मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर पंडित जी भी जो आए हुए हैं ना, वो भी आराम कर रहे हैं। इसी वजह से मैं रूम को है ना प्रॉपर लॉक करके जो है बातें कर रही हूँ। देखिए मेरा ये डोर भी लॉक है, मेरा वो डोर भी लॉक है और मैं बातें कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाए। क्योंकि वो हमारे गाँव से हैं और जब भी गाँव से कोई आते हैं तो हम ना तो सामने पढ़ते हैं, ना हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। हम कोशिश यही करते हैं अच्छा कहलाते हैं, इससे हमारी ही तारीफ़ होती है कि संस्कार हैं घर में और बहुएँ जो हैं ऐसे ही किसी के आगे नहीं आ जाती हैं। तो ये सब अच्छा लगता है, सुन के खुद को अच्छा लगता है। इसलिए हम जैसा बड़े कहते हैं वैसे रह लेते हैं। वैसे तो मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, आवाज़ का बहुत इशू है। मुझे बहुत मतलब ये होता है कि मेरे को धीरे बोलना चाहिए। मैं एक बहू हूँ, एक घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सच में बहुत बोल्ड है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। आवाज़ को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, पर इट्स ओके, कुछ ना कुछ कमियाँ सभी में होती हैं, तो एक मुझ में भी है। और मेरी आवाज़ जो है ना वो मेरे लिए प्रॉब्लम थी नहीं, पर अब ससुराल में क्या होता है कि आपको मैनेज करना पड़ता है। वरना मैंने म्यूज़िक से जो पढ़ाई की है तो यही आवाज़, इसी आवाज़ ने मुझे डिग्रियाँ भी दिलवाई हैं। तो चलिए आज के लिए मेरी इतनी ही दास्तां बहुत है। और पंडित जी का ज्ञान और मेरी बातें अगर आपको बोर ना करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और मेरे बच्चों को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।